हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र की बुक जनरल ज्योग्राफी से, जिसमें सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर 1990 से लेके 2022 के पीवाईक्यूज के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, जिसका हम आज इस वीडियो के अंदर ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर या इस सीरीज के अंदर मैं आपको कौन से चीज़ ऑफर कर रही हूँ, मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो उसका एक समरी लेंगे, एक छोटा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सेशन जो है और क्वेश्चन आंसर्स का वो स्टार्ट कर देंगे। सो लेट्स ड्राइव टू दिस वीडियो। सो पहला जो सेक्शन है जनरल इंट्रोडक्शन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं सिर्फ अभी के लिए, यानी कि मैं ये नहीं कह रही कि हम इसे छोड़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे पर हम इसे थोड़ा लेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन सेक्शन को, उन क्वेश्चन को टारगेट करेंगे जिनकी एग्जाम में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जिस सेक्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा हिट होते हैं, जैसे फिजिकल डिवीजन हो गए। ठीक है, फिजिकल डिवीजन से आप अब हम सब ने देखा है कि फिजिकल डिवीजन से माउंटेन पीक, वैली, पासेस, ग्लेशियर्स, प्लेट्यूज, कोस्टल रीजन, आइलैंड्स, एंड देन दिस माउंटेन्स, हिल्स, है ना, नॉर्थ के माउंटेन, साउथ के माउंटेन, सेंट्रल माउंटेन, हिमालयन माउंटेन्स, एंड देन पीर पंजाल, कोराकोरम, and this Vindhyachal, this Satpura range, and in the south there is Anamulai. So these are the mountains, important mountains. Okay, so we will see on that mountains too. And next section is our important section. It is in here. Hmm? This species and the tribes, very important. ट्राइब इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की ट्राइब्स कौन सी है वो यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है। एमपीएससी में थोड़ा कम कह सकते हैं, एमपीएससी में मोस्टली उनके स्टेट की ट्राइब्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन यूपीपीसीएस में अ, जितना मैंने देखा है 30 ईयर्स का अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखते हैं तो आपको ज़्यादातर पीवाईक्यूज में आपको देखने मिलेगा कि उन्होंने इंडिया के ट्राइब्स के साथ साथ वर्ल्ड में कौन कौन सी फेमस ट्राइब्स हैं जो जिस किस प्लेस पे मिलती हैं, किस प्लेस से रिलेटेड है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उस पर यूपीपीसीएस में मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम तो हर एग्जाम में आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्म ड्रेनेज सिस्टम, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट। और इंडस की भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं। एंड ऑब्वियसली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, हम ये सब नदियों को धीरे धीरे से पढ़ेंगे। ठीक है, कवर करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट आता है क्लाइमेट। फिर हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे। क्लाइमेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक सवाल तो देखने मिलता ही हमें क्लाइमेट सेक्शन से, चाहे वो रेनफॉल पे हो, मानसून पे हो, विंटर रेनफॉल पे हो। एंड नेचुरल डिजास्टर्स देख लेंगे पर इसे थोड़ा सा बफर में रखेंगे, इसे लास्ट में हम देखेंगे। जो बफर में रख रही है यानी कि उसे सबसे लास्ट में कवर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम पहले ध्यान देंगे और पहले कवर करेंगे, ताकि जब एग्जाम आपका पास है तो आप फटाफट इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिविजन कर ले, और जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस कम बनते हैं, उसे थोड़ा सा लास्ट में रिवाइज करेंगे, तो भी आप ज़्यादा पैनिक नहीं होंगे। और आपको मैं चाहती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस वीडियो से, आप आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और मैं बताती चलूँगी कि कौन कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट 30 ईयर्स से पीवाईक्यू पूरे पढ़े हैं, मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं अच्छे से समझती हूँ इस एग्ज़ाम को और उनके पीवाईक्यूज़ को। तो मैं जितनी हो सके उतनी कोशिश करूँगी कि आपकी मदद कर सकूँ और आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। चलो, तो उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इरिगेशन कैनल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैनल्स कहाँ पे है, कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं डीप में कवर करूंगी एक्स्ट्रा नोट्स के थ्रू। ओके, तो ये मेरे पास और नोट्स भी है, मैं अपने नोट्स से भी आपको पढ़ाऊंगी, उसको एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि एक ही वीडियो के साथ साथ, यानी कि पीवाईक्यू के साथ साथ जो एक्स्ट्रा, जो इसमें नहीं पूछे गए और हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो इंपॉर्टेंट है और जिनकी पूछने की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर ज़्यादा है, उसको हम भी पहले पढ़ेंगे। ठीक है, साथ साथ में अगर मुझे जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हो गए, इरिगेशन कैनल्स हो गए, एंड देन सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे मैं आपको पढ़वा दूंगी। और इम्पॉर्टेंट दिस क्रॉप्स। ओके, क्रॉप सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो नोट्स रहेंगे उसमें से मैं क्रॉप करवा दूंगी, और जिसमें पूछे गए इनकी ऑप्शंस में जो पूछेंगे, कोशिश कीजिएगा कि साइड में एक A4 शीट पेपर ले लें, और जब हम पढ़ रहे रहेंगे, इन सीरीज को कंप्लीट कर रहे रहेंगे, तो आप उन पेपर्स में इंपॉर्टेंट जो देख रहे हैं कि ज्यादा बार बार पूछ रहे हैं ना, आयोग बार बार इन सवालों को पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का पेपर आने वाला है प्री का, तो तैयारी में लग जाइए। जितना हो सके एक एक घंटा, दो दो घंटा पीवाईक्यूज को देखते रहिए, और साथ में अपना मेंस की पढ़ाई करते रहिए, और मॉक्स वगैरह हफ्ते में एक दो सॉल्व करते रहिए, तो मोर देन सफिशिएंट हो।
तो इसलिए ये सही टाइम है तैयारी शुरू करने का। अगर आप प्रीलिम्स की स्टार्टिंग अभी तक नहीं किए हैं तो बस दिन के 2-3 घंटे प्रीलिम्स मोड पे आ जाइए और बाकी के रिमेनिंग टाइम पे मेंस की तैयारी कीजिए एटलीस्ट 1 मंथ और 1.5 मंथ। आई वुड से जैसे आपकी तैयारी है उसके ऊपर बेस करता है ये कम्प्लीटली। किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जिसके जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से फॉलो करें, लेकिन मेक श्योर करें कि उनका जो टाइम है वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये सेक्शंस होने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे कल्टीवेशंस पे, एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस एंड ऑल। ओके, so animal husbandry, mineral resources is very important. Okay, mineral resources and minerals, so इसके भी मैं एक्स्ट्रा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ से तो हम देखेंगे जो करना है, और जो यहाँ से रह जाएगा बच जाएगा उनको हम एक्स्ट्रा नोट्स के थ्रू कवर करेंगे, सो दैट एक ही बार में एक ही चीज आपकी कंप्लीट हो जाए। सॉरी फॉर ऑल दिस, लेट मी क्लियर इट। yeah, it's done, and then it's a वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लाइन से नहीं बताया। ठीक है, तो मिनरल्स, जैसे कि मैंने बोला मिनरल्स हमें करना ही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देखेंगे जरूर, लेकिन इंडस्ट्रीज पहले देखेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी इसके बाद पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज को पहले देखेंगे। रिसर्च सेंटर्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलमोस्ट सारे पीसीएस में, चाहे वो एमपीपीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी में तो नहीं, पर हाँ यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस एंड झारखंड पीसीएस एंड महाराष्ट्र पीसीएस, तो ये जितने पीसीएस के एग्जाम्स हैं इसमें ये रिसर्च सेंटर से क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पढ़ लेंगे इसे अच्छे से, और क्या अगर हमने पीवाईक्यूज अच्छे से किए रहे तो क्या पता यहीं से हमें कोई क्वेश्चन हिट कर जाए। और जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीवाईक्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पर यस इट इज ट्रू कि पीवाईक्यू में जो ऑप्शंस बने होते हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस बने होते हैं, और आप जब उन क्वेश्चंस पढ़ते हो और उनके आंसर देखते हो, उसके साथ में जो अदर 3 ऑप्शंस होते हैं ना, उसको जब ध्यान से पढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होता है। फिर जब नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो वो इसके ही आसपास से रिलेट कर कहीं ना कहीं से बनते हैं। तो जब आपने बाकी 3 ऑप्शंस पे भी ध्यान दिए होंगे तो आप डायरेक्टली सही पे नहीं पहुंच पाएंगे, पर हाँ गलत क्या है उनमें से उसको एलिमिनेट करके आप सही तक पहुंच सकते हैं। ये एक ट्रिक होता है जो प्रैक्टिस करने से ही आती है। ठीक है, तो हम ये भी सीखेंगे, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि कैसे होता है ये सब। उसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा इस वीडियो में, और सपोर्ट करते रहना पड़ेगा। कि मेरा न्यू चैनल है, मैंने ओपन किया है, आई होप मेरे साथ साथ मैं आपको पढ़ाती जाऊँ और ये चैनल ग्रो करते जाए, आप सबका सपोर्ट मिलता रहे मुझे, और चैनल भी आगे बढ़ता रहे। उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि इस सेक्शन को हम करेंगे थोड़ा लास्ट में करेंगे, पर दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी क्लियर दिस एंड tell you that this is the section. Yes, this equator, tropic of Cancer and tropic of Capricorn. अर्थ के सेक्शन से आपको कुछ याद हो ना याद हो, लेकिन इन तीनों लाइंस का कौन सी कंट्रीज आती हैं, कितनी कंट्रीज जाती हैं, कितनी लैंडलॉक्स हैं, कितनी कोस्टल एरियाज हैं, ये बाय हार्ट होने चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमें अक्सर देखने मिलते हैं, और इतना जानने के बाद भी अगर हम ना पढ़ें तो फिर तो हमारी गलती है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसको याद करवा दूं, और इनको हम मैप के साथ देखने पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उसके बाद रॉक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस बनते हैं। तो वर्ल्ड से एक वो हो गया, देन वॉल्केनो, अर्थक्वेक, देन वैलीज, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन रेंजेस, दिस लैंडलॉक कंट्री, यस बहुत पूछता है, लैंडलॉक कंट्री, इंटरनेशनल बॉर्डर थोड़ा कम, लेकिन हाँ पूछता है। ओशन करंट वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिनिटी, हाई टाइड, लो टाइड थोड़ा कम देखने मिला है, पर ओशनिक ट्रेंच, यस इट इज देयर, लैंडफॉर्म, आइलैंड्स, तो ये सब करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वॉइस करेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले कवर करते चलेंगे। मैं पीवाईक्यू को देखते हुए और समझते हुए जो टॉपिक ज़्यादा बार बार रिपीटेशन है उनको पहले कवर करवाऊंगी, ताकि वहाँ से आते हुए सवाल गलत ना हो। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।